वो बता देता है हमें भी ये हीट में आ रखी है, हीट डिटेक्ट कर लेता है। और जो कई बार ये लगता है भी ये देसी गायों में कई बार ये होता है, ये फैक्ट है कि कई गायें हैं जो एआई को नहीं मानती है ना। तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि किसान बिजनेसमैन बन रहे हैं तो ही फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर फार्म करो ना तो उसमें दूध नहीं, उसमें आपको ब्रीडिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए स्टार्टिंग में हमने डोर टू डोर दूध दिया। कितने साल दिया? लगभग 5 साल। कितने बजे उठते थे उस टाइम? 4 बजे उठते थे, दूध निकालते थे, फिर दूध लेके जाते थे। सिर्फ हमारे से 25 किलोमीटर पड़ता है, मात्र 30 लीटर। मात्र 30 लीटर और 6 महीने 30 लीटर ही दे के आया था। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत आज मिलवाता हूँ आपको एक आम किसान से जो 8 साल की मेहनत से बने हैं बिजनेसमैन। ब्रीडिंग कम से कम आपको 20-25 साल लगेंगे कि जो बच्चे आएंगे, काफ आएंगे, उनके आगे रिजल्ट आएंगे, फिर उनके आगे रिजल्ट आएंगे, उनकी 4-5 पीढ़ियों का रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद में ही ब्रीडिंग स्टार्ट होती है। फिर अपने बुल सेलेक्ट करते हैं। भाई जो कह रहे हैं लोग देसी गाय में फायदा नहीं है, एचएफ में ये वो, उधर ये करो वो करो, हाँ बिल्कुल कमाई है अगर लॉन्ग टर्म करो। लेकिन उसके लिए पूरा आपके पास प्रोस्पेक्ट होना चाहिए, पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, कब कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। तो अभी मिलवाते हैं आपको पशुपालक से। नमस्कार, राम राम भाई जी। राम राम भाई साहब, राम राम। एक बार अपना छोटा परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर पवन, गाँव माकोस रानी, गोविंदम देसी काऊ डेयरी फार्म से, और आपका यहाँ पे स्वागत करता हूँ और आपके सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से राम राम। और आज आपके फार्म टूर करवाना चाहते हैं। देखो आपने साहिवाल का बताया था कि 2 साहिवाल से इतनी कमाई कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बहुत भाइयों के मन में ये सवाल था कि कितना समय लग जाता है और कहाँ तक कितनी कमाई कर सकते हैं। वैसे तो हमने खोल दी थी, लेकिन आज आपका पूरा फार्म टूर करवाएंगे। तो एक बार नए भाइयों के लिए ये बताएं, कब स्टार्ट किया था आपने? दोस्तों हमने 2018 में स्टार्ट किया था। वैसे तो आप रेगुलरली वीडियो देख रहे हो भाई के पेज पे, और इन्होंने बहुत क्रूशियल टाइम दिया है अपना, और आपको भी ये सेवा दे रहे हैं, आपको रियल नॉलेज दे रहे हैं। ये भाई रियल नॉलेज देते हैं। इनकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, इनमें कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं करते, जो है वो एक्चुअल फैक्ट दिखाते हैं जी। तो मेरे फार्म का आज आपको टूर करवाते हैं, आओ। ठीक है। तो सबसे पहले ये जानना चाहते हैं, अपना जो स्टार्ट किया था बिल्कुल कितना समय हो गया है? हमने 2018 में स्टार्ट किया था दोस्त। हाँ। वैसे क्या है, एक्चुअली मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ पैसे से जी। तो जैसे ही मैं पास आउट हुआ तो फिर मैं पहले गुजरात चला गया था, वहाँ से मैं पूरा इसका एक्सपोजर लेके डेयरी का, और फिर यहाँ अपना स्टार्ट किया। तो मैं इंडिजिनस काऊ पे काम कर रहा हूँ। हाँ। साहिवाल पे हम प्रॉपर काम कर रहे हैं। इंडिजिनस मतलब साहिवाल पे आ गई, उसमें मुर्रा में भी थोड़ी बहुत ब्रीडिंग कर रहे हैं, है ना। ठीक है। तो हम एक एग्जांपल इस तरीके से सेट करना चाह रहे थे, भाई जो कह रहे हैं लोग देसी गाय में फायदा नहीं है, एचएफ में ये वो, उधर ये करो वो करो, तो मैं ये सेट करना चाह रहा था देसी गाय में कितना फायदा है कि नहीं है। तो उस पर काम कर रहे थे। और देसी गाय में कमाई है? हाँ बिल्कुल कमाई है अगर लॉन्ग टर्म करो। लेकिन उसके लिए पूरा आपके पास प्रोस्पेक्ट होना चाहिए, पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, भी कब कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या करना है। ठीक है। तो अपन ने साहिवाल से स्टार्ट किया था, साथ में मुर्रा ब्रीडिंग का कर रहे हो। मेन फोकस किस चीज पे अपना? मेन फोकस तो अपना साहिवाल पे ही है। ठीक है। साहिवाल को किस तरीके से अपने सस्टेनेबल बना सकते हैं। हाँ। मतलब साहिवाल के फार्म को क्या क्या अपने उसमें करे ताकि वो प्रॉफिटेबल लगे लोगों को। क्योंकि आजकल लोग लेना नहीं चाह रहे ना। हाँ। लोग एचएफ के पीछे, या मतलब लोग फैक्ट्री प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। अपने वो जो देसी गाय है यहाँ की, जो लोकल ब्रीड है, उसको सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। साहिवाल में अपना काम कर रहे हो, मेन ब्रीडिंग का है, साथ में किन किन प्रोस्पेक्टिव्स पे काम कर रहे हो आप? जैसे देखो 4-5 तरीके से फार्म वैसे करना चाहिए। अगर आप फार्म कोई भाई नया स्टार्ट करना चाहे तो उसके पास 4-5 एस्पेक्ट होने चाहिए। जैसे हमने स्टार्टिंग की ब्रीडिंग से, हमें ब्रीडिंग करनी थी, लेकिन ब्रीडिंग करना छोटा काम नहीं है। ब्रीडिंग कम से कम आपको 20-25 साल लगेंगे, तब जाके आप ब्रीडिंग कर सकते हो, है ना। तब जाके आपके पास बेटर रिजल्ट आएंगे, आपके जो बच्चे आएंगे, काफ आएंगे, उनके आगे रिजल्ट आएंगे, फिर उनके आगे रिजल्ट आएंगे, उनके पैरेलल में जो बच्चे आ रहे हैं उनका कैसा रिजल्ट है, उनके जो बाद में बच्चा आ रहा है उसका कैसा रिजल्ट है, उसके ऊपर वाली एंसेस्टर है उसका कैसा रिजल्ट है। मतलब 4-5 पीढ़ियां हैं, उनका जो रिजल्ट, उसके बाद में रियल मायने में ब्रीडिंग स्टार्ट होती है। 4-5 पीढ़ियों का रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद में ही ब्रीडिंग स्टार्ट होती है। फिर अपने बुल सेलेक्ट करते हैं, बुल तैयार करते हैं, फिर उनके आगे क्रॉसिंग करवा के फिर अपने ब्रीडिंग कर पाते हैं। तो तब तक के लिए फार्म को सस्टेन करना जरूरी होता है। मतलब रिकरिंग कॉस्ट जो है वो निकलनी चाहिए। हाँ, मतलब लिक्विड मनी आना चाहिए। कोई भी बिजनेस है ना, चाहे किसी तरीके का बिजनेस करो, अगर पैसा आपके पास नहीं आएगा ना तो आपका बिजनेस चल नहीं पाएगा। ठीक है। पैसा आपके पास, नगद पैसा आता रहना चाहिए। वो अपने कहां से आया फिर? तो सबसे पहले अपने दूध स्टार्ट किया, तो अपने पहली वीडियो बनाई, उसमें अपने ये बता रहे थे भी अपना दूध सिरसा जाता है, घर घर जाता था, डोर टू डोर देते थे। क्योंकि स्टार्टिंग में प्रोडक्ट सेट करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि आदमी को फार्म सेट करने में इतनी दिक्कतें आती है, तो फिर प्रोडक्ट की तरफ जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, प्रोडक्ट चलाना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो इसलिए स्टार्टिंग में हमने डोर टू डोर दूध दिया। कितने साल दिया? हमने दिया लगभग 5 साल। कितने बजे उठते थे उस टाइम? हाँ, उस टाइम हम उठते थे 4 बजे। हाँ,
4 बजे उठते थे, दूध निकालते थे, फिर दूध लेके जाते थे सिरसा, हमारे से 25 किलोमीटर पड़ता है। और एक चीज और बताऊं, मैंने दूध 30 लीटर से सिरसा स्टार्ट किया था, मात्र 30 लीटर, मात्र 30 लीटर, और 6 महीने 30 लीटर ही दे के आया था। क्योंकि लोग यहाँ का बेल्ट जो था ना, वो बफलो दूध ज्यादा प्रेफर करते हैं, भैंस का दूध भाई। हाँ, गाय का दूध ज्यादा लेना चाहते नहीं थे। तो लोगों को पहले टेस्ट करवाया, जब उनको टेस्ट लगा फिर उन्होंने मतलब भैंस का दूध तो क्या, दूसरी गाय का दूध लेना ही बंद कर दिया। अपने मतलब जो कस्टमर हमारे स्टार्टिंग में एक बार बन गया था ना, वो कभी तक 5 साल में छूटा नहीं। ठीक है ना, पूरे 5 साल उसने दूध लिया। आपने 6 महीने दिया 30 लीटर रेगुलर, बिल्कुल, और उसमें आपने जैसे डोर टू डोर मेहनत की है, बिल्कुल, कितना फर्क लगा? फिर उसके बाद तो रिजल्ट अलग ही थे। स्टार्टिंग में 3 महीने तो थोड़ी दिक्कत हुई, उसके बाद में जो रिजल्ट थे ना, वो मतलब अनएक्सपेक्टेबल थे। भी मेरे को ही उम्मीद नहीं थी इतने होंगे, क्योंकि उसके बाद में हमारे पास जितना दूध था ना, हमारे पास माता जो चाय के लिए दूध लड़के रखते थे, भी इतना दूध तो छोड़ के जा, चाय बनानी है हमें, मतलब सारा का सारा दूध हम वहाँ लगा देते थे। और उसका आपको फल भी मिला होगा, जैसे डायरेक्ट कस्टमर को दूध देते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी एक दिहाड़ी निकल जाती है। 15 रुपए लीटर का फर्क पड़ता था। और 15 रुपए लीटर का बहुत, स्टार्टिंग में जो फार्मर स्टार्ट करता है ना, तो 15 रुपए लीटर का मतलब वो प्रॉफिट था। खर्चा हमारा नीचे वाले में निकल जाता था, लेकिन जो 15 रुपए वहां बचते थे, वो हमारा दूध प्रॉफिट था। और उससे हमें ये थोड़ा मतलब आइडिया आ गया कि मिलती रही भी, हाँ चलो इसको चालू रखते हैं। नहीं तो फिर क्या, अगर वो प्रॉफिट ना हो ना, और बाई चांस अगर स्टार्टिंग में 1-2 साल कई बार दिक्कत आ जाती है इनफर्टिलिटी की और उसकी, तो आदमी नेगेटिव साइड में चला जाता है, और फिर वो मोरल डाउन हो जाता है, फिर वो बंद कर देता है उसको। तो वो 15 रुपए में मतलब फार्म को जीवित रखने के लिए वो बहुत काम है। वहां से खर्च निकलता रहा और साथ साथ काम आगे बढ़ता गया। मोटिवेटेड रहे हम जी। तो जो भाई स्टार्ट करना चाहते हैं, छोटे से शुरुआत बेस से करो आप, लेकिन ये देखो आपका प्रॉफिट आ कहाँ से रहा है। प्रॉफिट लेके आना जरूरी है। फिर जैसे ही हमारा 5 साल वहाँ हुआ ना, फिर यहाँ फार्म बढ़ गया थोड़ा, यहाँ पे काम ज़्यादा हो गया, तो मैं एक बंदा वहाँ सप्लाई करने जाता, उसमें टाइम बहुत वेस्ट हो रहा था। तो पैरेलली हमने 4 साल के बाद में ना, वहाँ 4 साल देने के बाद में हमने यहाँ पे अपना प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। प्रोडक्ट में क्या क्या? 3-3.5 लाख रुपए लगा के हम एक बॉयलर लेके आए। ठीक है, जो उस टाइम हमें भी बहुत लोगों ने बोला अभी बॉयलर लेने की क्या जरूरत है, अब 20-25 हज़ार की भट्टी आती है, वो ले, आपको तो स्टार्टिंग करनी है, आपको तो ट्रायल करना है। लेकिन जब अगर आपके मन में होता है ना भी हमें कामयाब होना है, तो उसमें कई डिसीजन आपको ऐसे लेने पड़ते हैं जिसमें ज्यादा प्रॉफिट लॉस देखना नहीं पड़ता, रिस्क थोड़ा लेना पड़ता है। क्योंकि अगर जब छोटी भट्टी लेके थोड़े लेवल पे काम स्टार्ट करते हैं ना, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं आती, प्रोडक्ट की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज होगा। अगर मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है और वही कॉम्प्रोमाइज है, तो फिर वो कैसे रिजल्ट देगा। इसलिए हमने चौथे साल ही हमने 3.5 लाख रुपए लगा के हमने ये प्लांट स्टार्ट किया, और इस पे फिर हम मिल्क केक, कलाकंद, पनीर ये सारा बनाना स्टार्ट कर दिया, है ना। और सिरसा दूध जाता था, जो शाम को थोड़ा बचता था, एक टाइम दे के आते थे, शाम को जो बचता था उससे प्रोडक्ट बनाते थे। वो प्रोडक्ट हमें एट पार पड़ रहे थे, मतलब प्रॉफिट उनमें बिल्कुल नहीं हो रहा था, है ना। मतलब घर से लगने वाली कहानी थी, लेकिन जो रिजल्ट उसके आ रहे थे ना, वो बहुत जबरदस्त थे। और लोगों ने डिमांड स्टार्ट कर दी, बोलो आप बनाओ, ज़्यादा बनाओ, आपने ये बनाया है तो इसको ज़्यादा क्यों नहीं बना रहे, या बंद कर दो, ये मतलब टेस्ट करा के आप ऐसे कह रहे हो, है नहीं, हम इतनी दूर से आते हैं। तो वो प्रेशर इतना हो गया कि हमने फिर वो सिरसा वाला बंद करके और पूरा का पूरा दूध यहीं प्रोसेस करना स्टार्ट किया। प्रोडक्ट बनाने पे आ गए हो? बिल्कुल, प्रोडक्ट बना, हम 2 साल से प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब जैसे अपने डेयरी फार्म कितना आगे बढ़ा चुके हो आप, वो देखना चाहते हैं एक बार? हाँ बिल्कुल, आपको फार्म दिखाते हैं। आपको पहले तो मैं एक ब्रीडिंग का थोड़ा सा नजारा दिखाता हूँ। ये देखो, ये हमारी छोटी सी बच्ची है ना। हाँ, ये देखो, कितने दिन की है ये? और ये 1 महीने की है। ठीक है ना। अभी इसकी डिवर्निंग करी है, इसलिए पैर बंधे हुए हैं। तो बहुत ही क्यूट बच्चे आने लगे। अब जो ये आएगी ना, इसका जो प्रोडक्शन आएगा, इसको हम ऑब्जर्व करेंगे भी ये अब अपने एआई के हिसाब से प्रोडक्शन दे रही है कि नहीं दे रही। फिर उसके बाद में इसके जो बच्चे आएंगे और इसकी जो सिस्टर्स हैं उनका प्रोडक्शन देखेंगे। फिर उसके बाद में हम निचोड़ निकालेंगे भी कौन सा बच्चा सिलेक्ट करना है, कौन सा नहीं सिलेक्ट करना है। फिर अच्छे वाला, फिर ब्रीडिंग स्टार्ट होगी रियल मायने। तो अपना सेटअप दिखाई दीजिए एक बार थोड़ा। बिल्कुल, हमने ये बॉयलर, जैसे मैं बात कर रहा था, ये अपने ये बॉयलर है जो लकड़ी से चलता है। ठीक है, स्टीम से फिर इसमें प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसमें हम आपको दिखाना चाहूँगा, पहले भी आपने वीडियो देखी थी। ये हमारी केटल्स लगी हुई है, ऑटोमेटिक केटल है, इनमें दूध डाल देते हैं और ये स्टीम से जो मतलब 20 लीटर दूध है ना, वो 10-15 मिनट में, 20 मिनट में उसका खोआ बन के तैयार हो जाता है। तो उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त निकलती है ना। और हम घी बनाते हैं, जैसे घी तो हम स्टार्टिंग से ही बना रहे हैं, जैसे हम यहाँ प्यूरीफाई कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट है कि इस तरीके से हम अगर कुरियर करना हो तो इसमें करते हैं, नहीं तो कांच के ग्लास बोतल में और उसमें पैक करके। कुरियर में भाई चल जाता है, कुरियर में थोड़ा लीकेज हो जाता है, इसलिए हम ये करते हैं। और फोन नंबर यहाँ पे आप ही यहाँ से आप मंगवा भी सकते हो। और बिल्कुल हम बिलोना पत्ती से घी बनाते हैं। और
हमारे अब जैसे ये तो 2 प्रोडक्ट हो गए, ब्रीडिंग का हो गया, फिर ये दूध का हो गया, फिर हम नेक्स्ट प्रोडक्ट हम इसकी तरफ भी जा रहे हैं, नीम अस्त्र बनाया हुआ है ऑर्गेनिक खेती के लिए, ठीक है ना? है। तो ये बायो पेस्ट कंट्रोल के लिए, मतलब जितने भी जो अब हरे में ज्वार बीज रखी है तो उसमें कीड़ा हो जाता है, रस्सू से कीड़े आ जाते हैं, अभी तेला तुला आ जाएगा, तो उसके लिए रामबाण है। ये तो चीजें आ गई। और गोबर का क्या करते हो मतलब आप? गोबर का दिखाते हैं आपको। गोबर के हम केंचुआ खाद बना रहे हैं वैसे, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी काम करना थोड़ा बाकी है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, अभी जैसे मैंने कैलकुलेट किया, लास्ट साल हमने ये वर्मी कंपोस्ट वाला काम स्टार्ट किया था, इस बार हमने जो कैलकुलेट किया ना, उसमें ये था जो गोबर है वो सिर्फ 10% हम वर्मी कंपोस्ट में यूज़ कर पा रहे हैं, है ना, और 90% हमको रो बेचना पड़ता है। जो रो बेचना पड़ता है ना, उसकी आप कीमत आपको मैं बताता हूँ, 50 कुंटल एक ट्राली में, कम से कम एक बड़ी ट्राली में 50 कुंटल गोबर आता है, और 50 कुंटल की ट्राली वो 3000 रुपये में बिकती है, ठीक है। है ना? तो उसके हिसाब से अगर 60 कुंटल की मानो तो वो 50 पैसे के हिसाब से गोबर जा रहा है, और जो वर्मी कंपोस्ट वाला तैयार होके जाता है वो जाता है 7 रुपये 8 रुपये हमारा, हाँ, है ना? तो गोबर को भी हम इस प्रोडक्ट बना के बेच रहे हो। हाँ, इस बार मतलब वो ज्यादा करने की वर्मी कंपोस्ट में, या उसको बड़े लेवल पे थोड़ा, बड़े लेवल पे थोड़ा प्रोसेस करने तो हम की यहाँ ये बोल तैयारी कर सकते रहे हैं कि किसान बिजनेसमैन बन रहे हैं बिल्कुल, तो ही फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर फार्म करो ना, तो उसमें दूध नहीं, उसमें आपको ब्रीडिंग करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट बच्चे भी तैयार तैयार करने पड़ेंगे अपने, प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, मार्केट समझनी पड़ेगी, मार्केट समझनी पड़ेगी। आप फार्म का जो हर चीज है ना, एक भी फार्म के अंदर कोई चीज है वो मतलब वेस्ट नहीं जानी चाहिए, उसका यूटिलाइजेशन मैक्सिमम करना पड़ेगा आपने। ये अपना वर्मी कंपोस्ट का है, अपने 30 बेड लगे हुए हैं, ठीक है ना? तो यहाँ से हम ये ऑटोमेटिक फुहारे इस पे लगे हुए हैं, पानी पुनी डालने की कोई जरूरत नहीं है, ये अपने आप अपने खाद तैयार हो जाती है। मतलब जो ऊपर 50 पैसे था ना, वो अपना 7 रुपये में, मतलब कितने टाइम मल्टीप्लाई हो गया, 7 दूनी 14 टाइम मल्टीप्लाई हो गया उसके रेट, है ना? और ये वाला, ये हमने इस बार थोड़ा इन्वेंशन किया है, ये आप दर्शकों को थोड़ा दिखाओ, क्योंकि क्या है, जो फार्म करते हैं ना, वो तूड़ी को स्टोर करने के लिए बहुत सारे पैसे लगा देते हैं। ये हमारा 40 बाय 60 का सेट है, 40 बाय 60 का सेट है, और ये हमारा 3.25 लाख में तैयार हो गया, ठीक है। 65 अपने 23 फुट हाइट है इसकी, 23 फीट है। हाँ। तो इसमें कितने स्टॉक आ जाता होगा? इसमें कितना ही डाला है, इसमें 100 कुंटल तूड़ी है हमारी, और ये आधा ही भरा गया है ना? तो मतलब इसमें ये बनाने का ये लॉजिक था भी, कम पैसे लगे और ज्यादा इजीली सेफ रहे थोड़ी, है ना? और यहाँ पे क्या कुछ है? ये अपना ओपन सेट है, यहाँ हम जो हिफर है जो तैयार होने वाली है ना, उसको रखते हैं, उसमें हम मेल भी रखते हैं, ताकि वो मेल क्रॉसिंग के लिए नहीं, वो बता देता है हमें भी ये हीट में आ रखी है, हीट डिटेक्ट कर लेता है। और जो कई बार ये लगता है भी, ये देसी गाँव में कई बार ये होता है, ये फैक्ट है कि कई गायें हैं जो एआई को नहीं मानती, है ना? हालांकि ये अनसाइंटिफिकल है, लेकिन जो प्रकृति है वो है, चाहे डॉक्टर हो चाहे कोई हो, जो प्रकृति है वो है। तो मैं ये कहने से नहीं हिचकूंगा भी, कई गायें हैं जो एआई से नहीं रहती हैं, ये रियल सच है। तो इसके लिए हमने बोल रखा हुआ है, नहीं रहती है वो इसे नेचुरल क्रॉस करवा देते हैं, और फिर उसको रखना है कि नहीं रखना, उसको प्रोडक्शन के हिसाब से हम मार्केट में सेल कर देते हैं, है ना? क्योंकि उसका एक रीज़न और है भी, अब कई लोग ये कहेंगे भी जो हल्का पशु है, कम दूध वाला है, वो सेल कर दे, ऐसा नहीं है। जो जैसे 10 लीटर वाला दूध है ना, एक अगर छोटा फार्मर है जिसके 4 या 5 फैमिली मेंबर है, तो उसको 10 लीटर वाली गाय अगर वो लेगा तो उसके लिए आराम से काम चलेगा, ठीक है ना? तो इसलिए वो डेयरी में कामयाब नहीं है, उसको हम वहाँ फिर सेल कर देते हो। मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी जैसे आपके 60 पशु है, बिल्कुल, इस यहाँ तक आने में कितने पशु आपने सेल कर दिए हैं? और एक आंकड़े के हिसाब से बताओ, वैसे तो भाइयों को मन में सवाल होगा। इसमें बहुत सारे भाई ये कहते हैं भी वैसे बोल दिया, इतना था, ये था, वो था। रियल नहीं है, मेरे पास पूरा का पूरा डाटा है, लैपटॉप में इसकी पूरी फाइल पड़ी है, लेकिन ये पूरा डाटा देखो आप। 2018 में हमने परचेजिंग स्टार्ट करी थी, 95,000 में हमने 7 से 8 पशु लिए थे, है ना? लोकल ब्रीड ली थी, और अब 2026 आ चुकी है। 2026 में हमने कोई परचेजिंग हमारी 2-3 साल से कम ही है, 1 या 2 पशु ले रहे हैं, लेकिन जो सेल है ना, वो हम आप देख पा रहे हो डाटा के अंदर भी सेल बढ़ रही है। जैसे मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँ तो 2023 में हमने 3,78,000 के पशु सेल कर दिए थे, है ना? 2024 में 3,23,000 के, 2025 में 2,38 के, और 2026 अभी बाकी है, अभी हमने 3-4 पशु सेल कर दिए। मतलब मेरा टारगेट ये है भी, कम से कम 1 साल में अपने को 10 पशु सेल करने हैं। क्या रेट में एवरेज पकड़े? रेट जो स्टार्टिंग में हमने करी थी ना, जो स्टार्टिंग में हमने देखो, अभी का बताएं। अभी तो हम 50,000 से नीचे कोई सेल नहीं कर रहे, मतलब 5 लाख फर्स्ट टाइमर है ना, फर्स्ट टाइमर है,
वो 50,000 से मिनिमम उसका रेट 50,000 है, क्योंकि अभी ब्रीडिंग कर रहे हैं ना, तो उसके बीच में जो हम अनस्क्रिप्ट लेके आए थे उनको फिर बना के बेचना है, तो फिर जो अपने 8 लीटर वाली है 10 लीटर वाली है, हम उसको फेक बोल के साहिवाल बोल के उसको 1 लाख में नहीं बेचते, हम लोकल में देते हैं, जो लोगों को दूध देती है 10-12 लीटर, उसके हिसाब से हम घर के लिए भाई 10-12, ठीक है, बस इतने लेते हैं हम, ज्यादा वो नहीं। हम ये बोल सकते हैं 4 से 5 लाख के पशु निकल जाते हैं अपने हर साल आराम से। अभी साथ में अपने प्रोडक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल गोबर का खाद बेच रहे हैं हम, बिल्कुल बिल्कुल, और साथ में अभी चौथा प्रोडक्ट हो गया आपका। हाँ, अभी हम ऑर्गेनिक, हाँ, ये गो मतलब गो आधारित खेती करें। बात जानना चाहता हूँ, यहाँ पे आपने खुले रख रखे हैं, इसका क्या फायदा होता है? खुले के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो पशु नॉर्मल फील करता है, स्ट्रेस में नहीं रहता, स्ट्रेस में नहीं रहता तो उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ठीक है, ठीक है ना। दूसरा, जो लेबर कॉस्ट है वो कम हो जाती है, ठीक है। तीसरा, जितना उसको पानी पीना है वो अगर खुला रहेगा तो वो अपने हिसाब से प्लेंटी ऑफ वाटर पी लेगा। अभी जैसे गर्मियों में बंद की दिक्कत है, ये दिक्कतें आती है ना, अगर खुला पशु रहेगा तो उसकी मूवमेंट रहेगी, मूवमेंट रहेगा तो जो रूमन है उसको मूवमेंट करने के लिए जगह मिलती रहेगी, इधर खुला घूमेगा तो, और मतलब एडलिप पानी पिएगा ना, जितना चाहेगा उतना पानी पिएगा। हाँ। तो अंदर जाके उसके खाना रुकेगा नहीं। जो बांध के रखते हैं उनमें ये बंद की ये मतलब बीमारियों की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है, बीमारियों की बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है। दूसरा, ये जो खाद है ना, अब देखो ये इतना गोबर है ना, इसको आप अंदर से हाथ में लोगे ना तो ये गर्म नहीं है, ठंडा है ना। जैसे गोबर की तासीर क्या होती है, गर्म होती है, गर्म होता है। लेकिन अब ये खुले में जो पड़ा है ना, इन्होंने कीचड़ दिया, कीचड़ने के बाद में जो पाउडर सा बन गया, ये ठंडा रहेगा। अब इसके ऊपर बैठेगा पशु तो नीचे से ठंड फील करेगा। हाँ। गर्म सर्दियों में ये गर्म फील करेगा, तो ये खुले में रखने से ये फायदा है इसका, ये भी एक बड़ा फायदा है। और ये टोटल कितनी जगह में अपना फार्म? हमारा 1 किले में है, 8 कनाल में, ठीक है। और सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, जो भी भाई देखो पूरा फार्म आपसे, कई बार ऐसा हो जाता है हम दिखा भी नहीं पाते, लेकिन आज आपको पूरा फार्म दिखा दिया, कहाँ पे क्या है, वहाँ पे तूड़ी का था, जैसे यहाँ पे खुले में रखे हुए हैं, मिल्किंग वाले अलग है, तो इस तरीके से आप सेक्शन बांट के काम करते हैं तो काम अच्छा होता है। बिल्कुल, सेक्शन बांट के काम करो, खुले में रखो और फार्म के चारों तरफ पेड़ लगा दो, ताकि जो हवा है वो छन छन के उसकी ठंडी हो गया है, ज्यादा स्ट्रेस में ना रहे। हाँ। ना, अभी मैक्सिमम हीट है, फिर भी पशु सारे रिलैक्स आराम से बैठे हैं। अभी 42-43 डिग्री आसपास टेम्परेचर होगा, फिर भी नॉर्मली पशु बैठे हैं, कोई समस्या नहीं है यहाँ। ठीक है, कोई फोगर की जरूरत है ना, कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं। वो भी खर्च आपने बचा रखा है, फोगर आजकल बहुत चल रहा है मार्केट में। मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, 1-2 टिप्स और बताएं नए भाइयों को फोकस करना चाहिए इन चीजों पे। देखो, अगर कोई फार्म नया स्टार्ट कर रहा है तो उसको पहले पूरा फार्म पेपर पे बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। डिजाइन मेरे को क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है और कौन करेगा। हाँ, ये सारे क्वेश्चन चाहे आप नोट डाउन कर लेना, क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है और कौन करेगा। हाँ, ठीक है, ये सारे आप सारे क्वेश्चन पहले सेट करो, फिर उसका प्रोफॉर्मा बनाओ, फिर उसके हिसाब से आप काम स्टार्ट करो, तो आप फेल नहीं होगे। अगर आपने स्टार्टिंग में बिना मतलब प्लानिंग के अगर फार्म पे पशु ले आते हैं, फार्म स्टार्ट कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा लंबा चलता नहीं है। उसमें अगर थोड़ी बहुत समस्या आती है तो फार्म रुक जाता है। सबसे बड़ी बात, एक चीज़ और, आपके फार्म पे जब भी आप स्टार्ट करो ना, लिक्विड मनी फार्म पे रहना चाहिए, मतलब पैसे का आदान प्रदान रहना चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है, सपोज करो जैसे हम फार्म किया, हमने घी तैयार करना स्टार्ट कर दिया, दूध हमारा 40 रुपये जा रहा है, घी बेच के बनाते हैं तो दूध हमारा 80 रुपये जाता है, ठीक है, लेकिन वो जाता है सर्दियों में। हाँ, घी बिके जब जाएगा ना वो पेमेंट अगर सर्दियों में आएगी तो गर्मियों में अगर पैसे नहीं आएंगे तो फार्म बंद हो जाएगा, चाहे वो फार्म कितने प्रॉफिटेबल हो। इस बात पे ध्यान रखो भाई, है ना, क्योंकि घी कस्टमर आएगा तभी बिकेगा। लिक्विड मनी आता रहना चाहिए जी, अगर केस आता रहेगा तो काम चलता रहेगा। ठीक है,